हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चे, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इसको कंटिन्यू करते हुए हम दर्पण और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है वो हम पढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। देखो, परावर्तन जो है, परावर्तन क्या होता है? जैसे कि बच्चों आप दीवार पर बॉल मारते हो, क्या होता है? बॉल टकराकर और वापस आ जाती है। तो जिस तरह से बॉल टकरा के वापस आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम परावर्तन कहते हैं। इसी तरह जब हमारे पास दर्पण होता है, उसके ऊपर जब जो है प्रकाश यानी टॉर्च से जैसे प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है? वो टकरा के और वो जो है अपनी दिशा बदलकर वापस आ जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए दर्पण जो है, दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो दर्पण क्या है बच्चों? दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो कि प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। यानी जब आप दर्पण के ऊपर प्रकाश डालते हो तो प्रकाश की किरणें टकरा के और वापस आ जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वो जो वस्तु है वो दर्पण कहलाता है। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए, क्या केवल जो दर्पण होता है उसी से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस आती हैं? आपने नई स्टील की प्लेट देखी होगी, आपने नई कटोरी देखते हो, आप चम्मच को देखते हो, इवन बहुत ही अगर टेबल बिल्कुल एकदम क्लीन है, ठीक है ना, तो उसमें भी आप अपना चेहरा देख पाते हो। तो यानी जो भी चमकदार सतह होती हैं, पॉलिश की हुई सतह होती हैं, उनमें आमतौर पर वो दर्पण के रूप में कार्य करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वही केवल दर्पण के रूप में काम करता है। कोई भी सतह जो चमकदार होगी, जहाँ पर प्रकाश की किरणें टकरा के वापस आ सकती हैं, हर एक चमकदार सतह वो दर्पण का काम कर सकती है। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण देखा जा सकता है। तो दर्पण के अंदर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो देखा जा सकता है। किसके कारण? परावर्तन जो फिनोमिना होता है उसके कारण। बच्चों, जब आप अपना फेस जो है मिरर में, दर्पण में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको अपने ही जैसी जो है पिक्चर दिखाई देती है। तो वो क्या होती है? वो प्रतिबिंब होती है। और वो प्रतिबिंब क्यों दिखाई देती है? वो प्रतिबिंब दिखाई देती है परावर्तन के कारण। तो दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो परावर्तन के कारण देखा जाता है। दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदलता है। तो दर्पण क्या करता है? जब दर्पण के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो इस तरह से उसकी क्या होगी? उसकी दिशा को जो है वो बदल देता है। और इस तरह से हम उसका क्या देख पाते हैं? हम किसी भी बिंब का प्रतिबिंब जो है वो देख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम किसी सतह को खुरदरा कहते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उसका खुरदरापन जो है सूक्ष्मतम जो है स्तर पर है। क्लियर? यहाँ तक कि एक पेंसिल पर इनामेल पेंट की चिकनी दिखाई देने वाली सतह भी माइक्रो लेवल पर बहुत खुरदरी होती है। यानी केवल टच करने से हम ये जो है कई बार पता लगा लेते हैं कि ये सतह खुरदरी है या ये सतह चिकनी है। लेकिन जो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि जो खुरदरी होती है वो तो खुरदरी है ही, लेकिन जो हमें लगता है कई बार कि ये ज़्यादा खुरदरी नहीं है, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है। तो जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होता है तो प्रकाश की किरणें अलग अलग कोणों पर परावर्तित हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये खुरदरी सतह है मेज़ पे, तो प्रकाश की किरण जो है वो कहीं कहीं पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके कारण हम किसी भी सतह को किसी भी कोण से देख पाते हैं। क्लियर? इसलिए क्या होता है कि किसी भी सतह से उसको देखा जा सकता है। लेकिन अगर सतह जो है वो बिल्कुल चिकनी होती है तो क्या होगा? प्रकाश की किरण जो है वो क्या होगी? वो टकराएगी और इस तरह से बिल्कुल एक आप कह सकते हो कि किरणें जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर वो निकलती हैं।
क्लियर है। एक जो कोण है फिक्स कोण पे जो है वो हमारे तक पहुंचती हैं। क्लियर। अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इनके आंसर हम बच्चों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे ये टकराया प्रकाश, ठीक है, ये दर्पण है और इसे टकरा के वापस आ गया, तो ये क्या है बच्चों, ये प्रकाश का परावर्तन है। प्रश्न 2 है दर्पण को परिभाषित कीजिए। तो दर्पण को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो, वह चिकना एवं पॉलिशदार तल। दर्पण कैसा होता है, चिकना होता है और एक तरफ से पॉलिश किया हुआ होता है, तो वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है दर्पण कहलाता है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है बच्चों आपकी कि पॉलिशदार तल होता है, चिकना होता है और उसके ऊपर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश का भाग जो है वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, वह दर्पण कहलाता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, क्या होता है जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो क्या होगा, वो परावर्तित हो जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो यह उसको परावर्तित कर देता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तित होने के बाद क्या होगा, उस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है परावर्तन के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों होती है। तो अगर हमें परावर्तन देखना होता है तो किसी चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों है। चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, इसलिए परावर्तन के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता होती है ताकि प्रकाश की किरणें वो परावर्तित हो सके। ठीक है, तो चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है किन्हीं 2 पदार्थों के नाम लिखिए जो अच्छे परावर्तक हैं। तो कोई भी 2 पदार्थ लिखने हैं जो अच्छे परावर्तक हैं, जैसे दर्पण है, ठीक है, बहुत अच्छा परावर्तक है। उसके अलावा स्टील की प्लेट, उसमें भी जो किरणें हैं, नई स्टील की प्लेट जो है, ठीक है, नई स्टील की प्लेट आप लिख सकते हो। स्टील प्लेट जो लिखा है ना उसके ब्रैकेट में आप नहीं लिख सकते हो, तो वहाँ से भी प्रकाश की किरणें वो क्या होंगी, परावर्तित हो जाती हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।